नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी, द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज हम रीति मुक्त कवि घनानंद के विषय में जानकारी लेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने केशवदास, बिहारी और भूषण पर जानकारी दी थी। व्याख्या भाग के लिए आप डॉक्टर शशि प्रकाश जी के वीडियो से लाभान्वित हो रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा है ना। रीति काल की कविता को सामान्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया था: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त कवियों को ही स्वच्छंद कवि कहा जाता है। इन कवियों ने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और रीति की जानकारी का उपयोग भी नहीं किया, अर्थात ये रीति के बंधन से पूर्णतया मुक्त रहे। इसीलिए इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहा गया है। रीति मुक्त स्वच्छंद कवियों में घनानंद, आलम, बोधा एवं ठाकुर के नाम लिए जाते हैं। घनानंद जो थे वो दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में ये मुंशी थे और सुजान नामक दरबारी नर्तकी से प्रेम करते थे, किंतु उसने इनका साथ नहीं दिया। प्रेम की पीर के कवि घनानंद की कविता में वियोग की प्रधानता है। उनकी रचनाओं के नाम हैं वियोग बेली, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, घनानंद कवित्त आदि, है ना। फिर दूसरे कवि हुए बोधा। इनके लिखे 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, एक है विरह बारिश और है इश्कनामा। फिर है आलम। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम विवाह किया। जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में ये मुसलमान हो गए। और आलम केली इनका लिखा स्वच्छंद काव्य धारा का एक ग्रंथ है। फिर हुए ठाकुर। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, एक है ठाकुर ठसक और दूसरा है ठाकुर शतक। फिर है द्विजदेव। द्विजदेव महाराज मानसिंह इनका वास्तविक नाम था। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब देखते हैं कि रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं क्या हुआ करती थी। रीति मुक्त कवियों का लक्ष्य हृदय के भावावेगों को मुक्त भाव से व्यक्त करना रहा है। दूसरा, इन कवियों ने प्रेमानुभूतियों की अभिव्यक्ति आत्मपरक शैली में की है। तीसरा है रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। ये कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में जिससे प्रेमाहत हुए उसी की प्रेम कथा का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया। चौथा, इनके प्रेम वर्णन में वियोग की प्रधानता है। व्यथा को भीतर ही भीतर पी लेने की बात इन्होंने बराबर कही है। फिर है प्राचीन परंपरा का त्याग रीति मुक्त कवियों की उल्लेखनीय विशेषता रही है। इन कवियों का जो प्रेम है उसमें उदात्तता है, इंद्रिय वासना का उसमें लेश मात्र भी कहीं भी कोई भाव नहीं मिलता है। ये प्रेम मार्ग के धीर पथिक हैं, अपने मार्ग से किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। इनका प्रेम विषम प्रेम है, जिसमें प्रिय की निष्ठुरता तथा निर्दयता का उल्लेख है। इनके प्रेम में अनन्यता का गुण भी है। इन कवियों ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि की है। रीति मुक्त काव्य फारसी काव्य प्रवृत्तियों से भी प्रभावित हुआ है। मुक्त काव्य कला, उपमानों एवं बिंबों का चयन तथा खंडिता के वचनों की प्रचुरता फारसी प्रभाव ही है। अब हम घनानंद के विषय में पढ़ते हैं। देखते हैं घनानंद की विशेषताएं क्या है उनके काव्य में। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवियों में घनानंद का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उनके काव्य में उपलब्ध स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का निरूपण हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करते हैं। पहला हम इसका लेते हैं
वैयक्तिक प्रेम का चित्रण। पहला बिंदु है वैयक्तिक प्रेम का चित्रण। अब घनानंद जो थे वह सुजान से प्रेम करते थे, जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी थी। घनानंद वहीं मीर मुंशी के पद पर कार्य करते थे। दरबारियों के कान भरने पर बादशाह घनानंद से रुष्ट हो गया और उन्हें देश निकाला दे दिया। घनानंद ने जब सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। सुजान की इस निष्ठुरता की कसक घनानंद के जीवन में अंत तक रही और कविता के रूप में व्यक्त हुई। प्रिय सुजान को उपालंब देते हुए वे कहते हैं, क्यों हंसी हेरी हरियो हेरा अरु, क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोली सुधा सुधा सन बैननी, चैनन मैन निसैन चढ़ाई। सो सुधि मोह ही मैं घन आनंद, सालिती क्यों हूँ कड़े न कढ़ाई। मीत सुजान अनीति की पार्टी, इतः पै न जानिए कौन पढ़ाई। अब घनानंद का जो दूसरा बिंदु है उनके काबिल स्वच्छंदता का, प्रेम की अनन्यता। घनानंद एकनिष्ठ प्रेमी हैं। सुजान के अतिरिक्त उनका मन किसी और के सौंदर्य की ओर आकृष्ट नहीं होता। वे सुजान को ऐसा चंद्रमा कहते हैं जिसे चकोरों की कमी नहीं है। मोही तुम एक तुम्हें मोह सम अनेक आही, कहा कछु चंद को चकोरन की कमी है ना। अरे मेरे लिए तो तुम एक ही हो और तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे चंद्रमा को चकोरों की क्या कमी है। भले ही प्रिय कठोर हो, निष्ठुर एवं निर्दय हो, पर उनका मन उसी पर अनुरक्त है। अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति वे करते हुए कहते हैं, भय अति निठुर मिटाई पहचाननी डारी, या ही दुख हमें जग लागे हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलन सो क्यों हूँ ना भुलाई है। घनानंद को इस बात की चिंता नहीं है कि प्रिय उनके प्रति क्या भाव रखता है। वे तो प्रेम मार्ग के धीर पथिक हैं, प्रिय के अनन्य प्रेमी हैं। उसकी प्रीति उनके रोम रोम में बसी है, जिसका आनंद वे लेते रहते हैं। कहते हैं, चाहो अनचाहो जान प्यारे, पै आनंद घन, प्रीति रीति विषम सो रोम रोम रमी है। अगला बिंदु है विरह वर्णन की प्रधानता। स्वच्छंदतावादी कवियों ने यद्यपि संयोग के चित्र भी अंकित किए हैं, तथापि उनके काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इनके विरह निरूपण में अंतर्वृत्तियों की प्रमुखता है। विरह ताप की ऊपरी नाप जोख नहीं है। विरह में हृदय क्या अनुभव करता है, मन में क्या लालसा है, चित्त की दशा कैसी है, इसका वर्णन घनानंद करते हैं। प्रिय दर्शन की इच्छा से आँखें कभी तृप्त ही नहीं होती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रही, अखिनु के उर आरती। उनके पास तो बस एक ही प्राण था जो उन्होंने अपने प्रिय पर न्यौछावर कर दिया था। कहते हैं, एक ही जीव हो तो सु तो वारियो, सुजान संकोच और सोच सहारिये, रोकी रहें न दहें घन आनंद बाबरी, रीझ के हाथों न हारिये। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति चित्रण में भी अपनी वृत्ति रमाई है। प्रकृति का चित्रण प्रायः उद्दीपन रूप में ही इन्होंने अधिक किया, जैसे कोयल की कूक, मयूर की केका ध्वनि और चातक की पीपी की पुकार भी उन्हें व्यथित करती है, प्रिय का स्मरण दिलाती है तथा हृदय में चुभकर कसक उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर छंद के माध्यम से कहते हैं, कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती रही, कूकी अब ही करे जो किन कोरी ले, पड़े परे पापी ये कलापी निषिधौस यों ही, चातक घातक त्यों ही तुहु कान फोरी ले। है ना। इस पर जो ये पक्षियों की जो मधुर ध्वनि है वो भी उनको कर्कश लगती है विरह के कारण। विरह व्यथित व्यक्ति का हृदय उमड़ते बादलों को देखकर बहकने लगता है, जैसे बिजली की चमक उसके प्राण ही ले रही हो, और पुष्पों की मादक सुगंध उसकी वियोग व्यथा को बढ़ाने वाली होती है। निश्चय ही ऋतुमुक्त काव्य हिंदी की महती उपलब्धि है।
घनानंद इस काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रीतिमुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम का निरूपण करते हुए कविता की रीति की बंधी बधाई परिपाटी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण करते हुए उसे ऐन्द्रिकता से अलग किया। भाषा की दृष्टि से भी रीतिमुक्त कवियों की महती उपलब्धि रही है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, यह घनानंद जैसे समर्थ कवि ही जानते थे। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करने के कारण इनकी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि हो गई तथा भाषा की शक्ति का पूरा उपयोग कर सकने में ये समर्थ हुए। वियोग व्यथा का जैसा मार्मिक प्रभावशाली वर्णन इन कवियों ने किया, वैसा हिंदी के अन्य कवि नहीं कर सके। आज इतना ही, कल आगे बढ़ाऊंगी।